पलवल शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारा जा सके, इसके लिए नगर परिषद द्वारा 1 साल का सफाई का टेंडर निजी कंपनी को 8 करोड़ 54 लाख रुपए में दे दिया गया, ताकि डोर टू डोर कलेक्शन कर शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। लेकिन प्रतिमाह 71 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी शहर की सफाई नहीं हो पा रही। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पलवल नगर परिषद अब शहर में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर नरक परिषद बनता जा रहा है, और ये हाल तब हो रहा है जब रोजाना शहर की सफाई के नाम पर 2,36,000 रुपए यानी 1 महीने में सफाई के नाम पर 71 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इस सफाई के नाम पर सरकारी राजस्व की लूट नहीं कहें तो क्या कहें। घर घर से कूड़ा उठाने और शहर की सफाई के लिए नगर परिषद द्वारा ये टेंडर जनवरी 2021 को क्लासिक मैन पावर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंपनी को पलवल जिले के नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता के कार्यकाल में दिया गया था। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी पलवल शहर अपनी बदहाली पर हो रहा है। लोग परेशान हैं। पहले तो घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी भी ड्राइवर के साथ हेल्पर भी होता था, लेकिन अब हेल्पर तो दिखाई ही नहीं देते और लोग अपने आप गाड़ी में कूड़े को डालते हैं। और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां किसी कॉलोनी में तो एक हफ्ते तक दिखाई ही नहीं देती और कई जगहों पर 3 से 4 दिनों बाद कूड़ा लेने पहुंचती हैं। ये हम नहीं, पलवल शहर के लोग और शहर में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर बता रहे हैं। पलवल शहर की दुर्दशा पर पलवल के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कहना है कि सफाई के नाम पर अधिकारी ठेकेदारों से पैसा खा रहे हैं। शहर में जगह जगह फैली गंदगी और कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगी है। लोग परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शहर में बीमारियां फैल सकती हैं। पहले रोजाना गाड़ी आती थी, रुकती थी, अब 3 दिन 4 दिन आती नहीं है। जब आती है तो वो भी बस भक्ति सी आती है, उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जब जाके कहीं रुकता है वो, जब पूरा आगे डालना पड़ता है। हेल्पर नहीं होता अब गाड़ी में? रोज नहीं होता, और इधर उधर से कहीं से पैसे कलेक्शन करके उनका तो घेर ले जाता है दूसरा भी। बाकी घरों का जो कूड़ा है उल्टा उसके लिए नहीं रुकता। तो 4 दिन घर में कूड़ा इकट्ठा रहता है? हाँ, इकट्ठा रहता है। मजबूरी में ढेर लग रहे हैं कूड़े के। डस्टबिन भरे रहते हैं जी, 2-2 3-3 डस्टबिन अलग अलग रख रखे हैं। यही कारण है शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं? हाँ, यही कारण है। सब जगह फिर लोग ये इधर उधर फेंकते हैं घरों से लाके, तो और सड़क पे ढेर लग जाता है। इस हमारे सड़क पे पूरी गंदगी रहती है। क्या होना चाहिए? रोजाना उठना चाहिए? रोज उठना चाहिए, रोज गाड़ी आनी चाहिए। यहाँ फिर कुत्ते वैल आते हैं, वो थैलियों को फाड़ फाड़ के फिर और गंद मचा देते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। टाइमिंग नहीं है, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते हैं। आएगा तो दिन में, दोपहर में आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, और आता कई बारी तो बगैर सायरन बजाए चुपचाप निकल जाता है। हाँ, दूसरी कॉलोनी की बात करें तो 4-5 दिन में आ रहे हैं। आपके यहाँ कितने दिनों में आते हैं? हमारे यहाँ भी ऐसे ही आ रहे हैं। डेली रूटीन नहीं है। आएगा तो कई बारी चुप निकल जाता है, फिर रोकना पड़ता है उसको। पहले हेल्पर होते थे कूड़े को उठाने के लिए, हेल्पर आते हैं? हेल्पर कभी साथ होता है, कभी नहीं होता। किस तरह की परेशानी हो रही है? कूड़े तो खुद ही डालना पड़ता है। वैसे तो हेल्पर तो उठाता ही नहीं। अब जो भी लोग आते हैं फिर वो इधर उधर फेंकते हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर के पास कई बारी लोगों को मना किया, जब हम देख लेते हैं तो यहाँ भी कूड़े वाला नहीं उठाता। उसको कहने के बावजूद भी रेडी भर ले जा, वो कहता है ये काम ट्रैक्टर वाले का है। ट्रैक्टर वाले 4-4 5-5 दिन हफ्ता नहीं आते, सारा यहाँ सड़ता है। बदबू फैलती है। यहाँ गाय बैल इकट्ठे हो जाते हैं, सारा दिन थैलियों को फाड़ उठा ले जाते हैं। जो कबाड़े वाले आते हैं वो भी कबाड़ा छाटा, बाकी थैली खाली कर दी, उससे सारा फिर फैलाता है यहाँ। अब हम तो बार बार मना करते रहते हैं, लोगों को देखते भी रहते हैं। अगर नज़र में आ जाता है तो मना करते हैं, बाकी नहीं उठाता तो फिर ठीक। परेशानी ये हो रही है, क्या नाम, जैसे कूड़ा लेने के लिए आते कोई होता भी नहीं है, हमें कोई जगह भी नहीं है। कूड़ा डालने की सिरिंज वगैरह भी इकट्ठी होती हैं, कूड़ा इकट्ठा करते रहता है, मच्छर वगैरह भी इकट्ठे होते हैं, कहीं जगह नहीं है कूड़ा डालने की। ठीक है, गाड़ियों में डालते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे कूड़ा लेने के लिए, कि भाई हड़ताल चल रही है, तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही हमारी। नहीं, सफाई के नाम पर लगभग 70 लाख रुपए हर महीने खर्च हो रहा है, उसके बावजूद सफाई ना होना, क्या कहोगे? सफाई के लिए क्या नाम है, कोई जब ये देख लो, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ बड़ा सारा है, ना आगे कोने पर कूड़ा इकट्ठा है, ना कूड़ा उठाते हैं, ना साफ़ सफाई है, ना झाड़ू वाला कोई है यहाँ। जिस तरह से पैसे भी खर्च हो रहे हैं सफाई में, क्या टेंडर रद्द होना चाहिए इनका? बिल्कुल होना चाहिए, इस बात बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? अब जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, अब कूड़ा नहीं उठाओगे गंदगी होगी, बीमारियाँ पैदा होंगी, मच्छर वगैरह होंगे, डेंगू, आजकल की बीमारी डेंगू मलेरिया वैसे ज़्यादा फैल रहा है।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज पूरे नगर परिषद पलवल के सीमाओं में जो बदहाली नज़र आती है, उसके लिए, क्योंकि आज नगर परिषद के चुने हुए नुमाइंदे हैं नहीं, सरकार चुनाव कराना चाहती नहीं है, तो अधिकारियों के मार्फत जो ठेकेदारों से वसूली करने का धंधा आज हरियाणा के अंदर चला हुआ है, और उसके चलते हुए ठेकेदार लोगों की गंदगी ना उठा करके अधिकारियों की जेबों को भरने में लगे हुए हैं। और शहर पलवल के अंदर आलम यह है कि अगर ये गंदगी के ढेर ना हटाए गए तो यहाँ महामारी फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है। और कोरोना काल में इस तरह का माहौल जो आज नगर परिषद पलवल का बना हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस गंदगी के ढेरों को उठाने की कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ठेकेदार की लापरवाही है और इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो कूड़े का जो डालने की वो है, डंपिंग स्टेशन ये तय नहीं कर पाई, इन्होंने अवैध तरीके से बना दिया। हाईवे से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, गांव की आबादी से 500 मीटर दूर होना चाहिए। जो बनाई है वहाँ गाँवों ने विरोध किया है। अब इनका स्थान भी नहीं है, कूड़ा कहाँ डाला जाए, ऐसे ही डाल रहे हैं इधर उधर। हाँ, तो ये सारी बातें अब जो जिला प्रशासन है, जो हमारे पलवल ज़िला के जो ग्रीवेंसेस कमेटी के जो मिनिस्टर हैं, उनको बैठ कर के इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस गंदगी का जो बंदोबस्त है वो जिम्मेवारी से करना चाहिए, वरना तो पलवल शहर में बहुत बड़ा नुकसान और बीमारी फैलने का जो डर है वो लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। ये सर जो डोर टू डोर कलेक्शन है आपका, सफाई के नाम पर लगभग 70 लाख रुपए महीने में खर्च हो रहे हैं, और फिर भी पूरा नहीं हो रहा। 6 से 7 दिन नहीं जाते हैं कि उसके 2 कारण थे। तो बरसात का मौसम आ गया था, तो जो हमारा कूड़ा जहाँ जाता था वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बरसात के पानी की वजह से थोड़ा उसमें हो गया था, तो उसको हम ठीक करा रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और डोर टू डोर का मैं तो आम नागरिक से भी कहूँगा कि जब टोल फ्री नंबर हमने दे रखा है, हर एक गाड़ी के ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर शिकायत करें या हमारे पास कंप्लेंट करें कि गाड़ी नहीं आ रही, तो हम उसके खिलाफ जो एक्शन, पिनल एक्शन है वो करेंगे उसके खिलाफ। पीछे भी हमने किया है और हम भी कोशिश करते हैं। तो मेरी आम नागरिक से भी है कि जब गाड़ी आ रही है तो गाड़ी के अंदर ही कूड़ा ना करें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होने की वजह से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे। नहीं, वो इस वजह से नहीं है जी, गाड़ी चल रही है जी, जो आप रोज गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हुड्डा सेक्टर में, वहाँ से कल से 5-6 गाड़ी बाहर गई, जो उसका हमने पे करते नहीं, सारी गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे पास GPS है जी, उनका सबका टाइम निर्धारित है, कौन किस टाइम चलेगा। कोई बाजार में चलती है, कोई रात को काम करती है। कल का चेक कर लेना जी, कर लेंगे, ठीक है। देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन में थोड़ी बहुत कमियां चल रही थी, जिसको चलते पिछले ही महीने जो एजेंसी है उस पर काफ़ी भारी जुर्माना भी लगाया गया है, और उस एजेंसी के ऊपर सख्ती भी की जा रही है। और कुछ ही समय में आपको एक नोटिसेबल चेंज मिलेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कूड़े के ढेर को हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे देवीलाल बाग के सामने लगता था, वो हमने हटवा दिया है। इसी तरह हम बाकी जगहों पे भी काम कर रहे हैं। जितनी भी टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी एजेंसी को करना है, वो सब हम इन्फोर्स करवाएंगे, और आपको कुछ ही समय में इसमें नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा। एक सवाल है, हाँ, जो यहाँ पर जो कूड़े का वो बनाया गया था डंपिंग स्टेशन, उसमें कुछ खामियाँ थी कि हाईवे से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, गांव से 500 मीटर, तो ना तो हाईवे से दूर था ना गांव से दूर था, तो इस वजह से लोगों ने विरोध किया, उसको बंद भी कर दिया गया। अब ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ कूड़ा डाला जा सके, इधर उधर फेंक रहे हैं कूड़ा। देखिए, हाईवे पे डंपिंग स्टेशन नहीं हो सकता है, पर MRF सेंटर हो चुका है, जो कि हमारा MRF सेंटर बना हुआ था। कुछ थोड़ा हम मानते हैं कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको भी हम अभी समाधान करवा रहे हैं, और जो हमें जगह जहाँ पे डंप करना है वो मिल भी चुकी है, वहीं पे हमारा काम शुरू भी हो रहा है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।